हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के सबसे हॉन्टेड जगह के बारे में। एक ऐसा बिल्डिंग जो कि हमेशा सुर्खियों में होता था अपनी खूबसूरती की वजह से, लेकिन आज उस बिल्डिंग का ऐसा हाल है जहाँ पर कोई भी इंसान जाना नहीं चाहता। एक समय था जब उस बिल्डिंग में बड़े बड़े बिजनेसमैन रहा करते थे, लेकिन कुछ वहाँ पर ऐसा हुआ जिसके बाद से वहाँ पर एक गरीब भी जाना नहीं चाहता। तो चलिए जानते हैं इस बिल्डिंग के बारे में पूरी कहानी। अब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज की ये कहानी है मुंबई के ग्रैंड पैराडी टावर के बारे में। ग्रैंड पैराडी टावर जो कि 1975 ईस्वी में बना था, इस बिल्डिंग में बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर फैमिली रहा करते थे। एक समय था जब इस टावर में एक फ्लैट का होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इस टावर का नाम आए दिन सुर्खियों में रहा करता था, लेकिन पूरा भारत का नज़र इस बिल्डिंग पर तब गया जब इस बिल्डिंग में कुछ अजीब सा होने लग गया, और इतना अजीब जिसका आंसर किसी के पास नहीं था। जून 1998 की बात है, जब इतने सारे अमीर फैमिली के बीच में एक फैमिली वहां रहा करती थी। इस फैमिली में 3 जनरेशन रहा करती थी, बच्चे, बच्चे के माता पिता और बच्चे के दादा दादी। लेकिन 14 जून 1998 को उन बच्चों के दादा और दादी ने उस बिल्डिंग पर से कूदकर अपनी जान दे दी। और ये लोग जब अपनी जान दे देते हैं तब वहाँ पुलिस पहुँचती है और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक लेटर मिलती है जिसको दादाजी ने खुद उस बिल्डिंग से कूदने से पहले लिखा था। उस लेटर में दादाजी ने लिखा था कि वो अपने बेटे और बहू के तानों से और उनके रोज रोज की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिस वजह से वो अपनी जान लेना चाहते हैं। और बाद में वो फिर उस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से नीचे कूद जाते हैं। और जब पुलिस ये लेटर पढ़ती है, उसके बाद वो दोनों को, यानी कि बेटे और बहू को, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने ले जाती है। फिर 7 साल बाद 28 मार्च 2005 को कोर्ट की तरफ से इन दोनों को लेकर के फैसला आने वाला था, या इन्हें लेकर फाइनल जजमेंट आने वाला था। ये लोग अपराधी माने जाएंगे या जेल भेज दिया जाएगा, ये सब सोच कर बेटे और बहू बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी जान ले लेंगे, और 28 मार्च 2005 को उसी 8वें फ्लोर से अपने बेटे के साथ नीचे कूद जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो ग्रैंड पैराडी टावर के ऑनर थे वो हिल जाते हैं इस न्यूज़ को सुनकर, क्योंकि ये कोई पहली केस नहीं थी। इससे पहले बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे चुके थे। इसके बाद ग्रैंड पैराडी कमेटी एक काउंसलर लेकर पहुंच जाती है उस सोसाइटी में, जो कि सबसे बात करे, सबको समझाए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जो कि सबको सही डायरेक्शन दिखाए। क्योंकि इस सोसाइटी में सुसाइड की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस काउंसलिंग सेशन में 100 से भी ज़्यादा मेंबर पहुंचे थे, जिनके दिमाग में चल रहा था कि हम कुछ ऐसा कर दें, अपनी जान ले लें, ये सब। और ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इनफैक्ट जो काउंसलर थे वो भी, कि एकदम से क्या हो गया ऐसा इस बिल्डिंग में कि हर कोई कूदना चाह रहा है, अपनी जान देना चाह रहा है, और ये सब क्यों हो रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कोई 2 केस नहीं थे, इससे पहले बहुत से लोग कूद कर अपनी जान दे चुके थे। बात है 26 अप्रैल 2001 की, जो एक नौकर वहां रहा करता था और उस बिल्डिंग से कूदने का अटेम्प्ट कर रहा था। इनफैक्ट 10 घंटे तक वहां ऑपरेशन चला था, जिसके बाद उसे बचाया गया था, न तो वो भी वहां से कूद कर अपनी जान दे देता। जब उसे पकड़ा गया, फिर उसे समझाया गया, तो उसने बताया कि वो इस बिल्डिंग में चोरी कर लिया था, जिसके बाद वो पकड़ा गया और जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा था और वो चाह रहा था कि बस अपने आप को ख़त्म कर ले, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। साल 2000 में एक जैन नाम का व्यक्ति भी उस बिल्डिंग में रहा करता था। उसने भी उस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे दी थी। सबका जान देने का बस एक ही तरीका था, बालकनी से नीचे कूद जाना। हर कोई मरना चाह रहा था, लेकिन ऐसा क्यों? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ते चली गई और जैसे जैसे ये खबर और फैलने लगी, तब हमें और चीज़ें क्लियर होती चली गई। उस टावर में रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें रात में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद से उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो बस एक ही चीज़ सोचते हैं, कैसे अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए। कई लोगों ने वहाँ पर ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। कुछ ऐसी एंटिटी जो दिखती थी और अचानक से गायब हो जाती थी। फ्लोर पर किसी का चलना, गेट का नॉक करना, ये सभी एक्सपीरियंस उस बिल्डिंग में रह रहे सभी फैमिली को हो रही थी। और इसी इंसिडेंट के बीच आए दिन इस बिल्डिंग में हर व्यक्ति अपना जान लेना चाह रहा था। काफ़ी लोगों ने ले ली थी, काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, और कुछ लोग जान लेने के बारे में सोच रहे थे।
मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी सोसाइटी में एक डिप्रेशन का माहौल छा गया है। जैसे कि हर कोई डिप्रेस हो, हर कोई अपनी जान लेना चाह रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा हो क्यों रहा है। कई लोग फिर भी नॉर्मल थे और उन्होंने इस सोसाइटी को छोड़ दी थी। इतने महंगे अपार्टमेंट, इतने महंगे जगह पर छोड़ने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ तो कुछ इस जगह पर गड़बड़ है, और वो यहाँ से चले गए थे। अब ये टावर पूरी तरह से खंडर हो चुका है और यहाँ पर अब कोई नहीं रहता। और आज भी बहुत लोगों का कहना है कि उस टावर से अजीब अजीब से आवाज़ें सुनाई देती हैं और वहाँ पर एक अजीब सा एहसास होता है। जिन लोगों ने यहाँ से कूदकर अपनी जान दी थी और जिन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया वो तो बहुत कम थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। और आज के टाइम में ये जो पराडे टावर है, जो एक टाइम में बहुत आलीशान हुआ करता था, जिसमें बड़े बड़े अमीर फैमिली फ्लैट लेने के ट्राई किया करते थे, वो आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। मुंबई के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक ये भी टावर है, खासकर वो 8वां फ्लोर जिस पर से सबसे ज़्यादा लोगों ने कूद कर अपनी जान दी थी। और यह मान लिया गया कि वो जो 8वां फ्लोर है वो शापित है, वहाँ ज़रूर ऐसा कुछ चीज़ है जो कि इंसान को मजबूर करता है अपनी जान लेने के लिए। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा यह कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।